कि आज का जो एहतिजाज है ये इसलिए है कि ना तो हमें असेंबली में बात करने दी गई है वक्फ बिल पे, ना ही असेंबली के बाहर जैसे आप देख रहे हैं कि कितना पुलिस है, ये हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, जो कि बीजेपी द्वारा टेबल की गई थी। उमर साहब की खामोशी किस चीज़ की इंडिकेशन है? ये जम्मू कश्मीर की आवाम को सोचना चाहिए कि ना तो वो असेंबली के अंदर किसी को भी बात करने दे रहे हैं, ना ही वो असेंबली के बाहर इस मुद्दे पे खुद भी बात कर रहे हैं। तो क्या मजबूरी है? मेरे हाथ में जो तस्वीर है ये इंडिकेट करती है कि उमर साहब कहते हैं कश्मीरी आवाम को कि मैं टहलते टहलते किरण रिजिजू जी से मिला। ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, ये कोई प्रोटोकॉल मैं उनको नहीं दे रहा था, जो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए अहम 3 दिन एंड के लास्ट 3 डेज जो थे जिनमें अहम बिलों पे बात होनी थी, उमर साहब गायब थे। ऐसा क्यों? तो ये तो इंडिकेट कर रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि उमर साहब क्या कर रहे थे। पीडीपी के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि आप एहतजाज कर रही हैं और आपको बाहर अलाउ भी नहीं किया जा रहा है, यानी कि एक जमहूरी हक है एक इंसान को अपनी आवाज़ बुलंद करने का, वो भी किसी तरीके से प्रॉपर्ली नहीं। देखिए, हमने हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ऑलरेडी बोला है कि हम करेंगे और कर रहे हैं। इस पर हमारी लीगल टीम ऑलरेडी काम कर रही थी। अब उनका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कह रहे हैं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। See, I would say that it is very unfortunate that Umar Saab didn't let anyone to speak inside the assembly or outside the assembly. It's just making fool. She is trying to befool the Kashmiri people by giving the statement that we are going to Supreme Court. जब वो खुद बात नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट में वो क्या करेंगे? तो अभी करंटली कदम तो है आप पे, तो अब नेक्स्ट मूव क्या है आप? देखिए, हम पर्टिकुलर प्लेस राइट नाउ, या वी सी हिंदुस्तान की जो आवाम है, मुस्लिम आवाम, उनकी नज़रें जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर पे थी, इस असेंबली पे थी कि ये बिल जो है इसके खिलाफ ये बात करेंगे। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट उमर साहब बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट could not do anything for the Muslims of whole of the country. तो आपने देखा ये बिल पास हुई, 24 करोड़ मुसलमानों के मंशा के खिलाफ पास हुई। सिर्फ 24 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि यहाँ पर मुसलमानों के अलावा जितनी भी माइनॉरिटीज़ है और बहुत सारे हिंदू लोग हैं जिनको जो इस बिल के मुखालिफ है, क्योंकि आप 88 लोगों ने इसकी हिमायत की इस बिल की, वहीं 232 लोगों ने इसकी मुखालफत की। तो ये जो बिल है जल्दबाजी में विद एजेंडा पास किया गया है और इसके लिए तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को जो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं वो इस वक्त सरापा एहतिजाज है। हम भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, हम भी हर जगह, चाहे सड़क पर, चाहे ऐवान में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं इस बिल के ख़िलाफ़, ताकि गवर्नमेंट को मजबूर करें कि ये जो उन्होंने बिल पास की है जल्दबाजी में की है, विद एन एजेंडा की है, अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए की है, और जिस तरह वो मजबूर हुई गवर्नमेंट, फार्मर्स के जो लॉज उन्होंने बनाए थे
वो वापस लेने के लिए। उसी तरह हम गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे सड़कों पे आके, सुप्रीम कोर्ट में जाके, ऐवानों में जाके। जैसे आपने देखा ममता बनर्जी ने कल साफ इनकार कर दिया है इस बिल को इम्प्लीमेंट करने से अपने स्टेट में। तमिलनाडु असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है इस बिल के खिलाफ। तो हम पूरी लड़ाई हर जगह लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और ये गवर्नमेंट मजबूर हो और इस बिल को वापस ले ले। आज पीडीपी के अहाते में भी आवाम की बड़ी जमात देखने को मिल रही है और बाहर भी काफ़ी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज जिस तरह से इन लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं पे एक तब्दीली, एक बड़ा बदलाव आ सकता है? देखिए, आज मसला इलेक्टोरल बेनिफिट का नहीं है। आज मसला हिंदुस्तान के उन मजलूमों का है जो 24 करोड़ लोग हैं, जो आज समझते हैं कि वो सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं, जो समझते हैं कि उनके मज़हब के साथ मुदाखलत की गई, जो ये समझते हैं कि आज दीनी अमूर गैर मजहबी लोग तय करेंगे। ये उनकी लड़ाई है, सियासत की लड़ाई नहीं है। इसलिए इसमें लोग, आप देख रहे हैं पुलिस ने कैसे लोगों को अरेस्ट किया है, अंदर आने नहीं दे रहे हैं। अगर पुलिस थोड़ा बहुत भी यहाँ डील छोड़ दे तो आप देखते यहाँ कितने लोग आते, क्योंकि ये मसला ही इतना सेंसिटिव है और गवर्नमेंट शायद चाहती है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ फ्लेयर अप ना हो, लेकिन ये मसला ही ऐसा है, ये तो फ्लेयर अप होगा ही होगा। यहीं पे रुकेगा, आज इन्हीं चार दीवारियों के अंदर देखने को मिलेगा या बाहर भी? आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं, ये यहीं पर नहीं हो रहे हैं। आप देखिए बंगाल में, आप देखिए महाराष्ट्र में, आप देखिए बाकी स्टेटों में गवर्नमेंट की कितनी कदगने हैं, लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं ये उनके दीन के साथ मुदाखलत है और ये काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी पे असर है, हमारे दीन पे असर है, ये हमारे पूरे कौम पे असर है। ये जैसे उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे कि मैं असेंबली में नहीं आ सका, वो ट्यूलिप गार्डन में एंजॉय कर रहे थे। जो ये हम लोगों के गुनाह है, ये हम लोगों की, ये हमें सज़ा मिल रही है क्योंकि हमने उन्हें चूज़ किया। हमने उन्हें चूज़ किया, ये उनकी गलती, एनसी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, हमने उनको चूज़ किया। तो अब वो कोई भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, तो ये होना चाहिए। क्यों नहीं, उन्होंने बिल रिजेक्ट की है, ये कोई बात नहीं है, ये नहीं करना था उनको। और वो असेंबली में आए नहीं, वो महराज मलिक का वो सीन हुआ वो भी उन्होंने ही करवाया, वो तो सीधे ही सेंस होती है, वो एनसी की चाल ही थी। तो अभी जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आया, तमिलनाडु की असेंबली की अगर बात करें वहाँ पर इस रेजोल्यूशन को मुझे लगता है एनसी को बस अपनी सीट प्यारी है, अपनी पोजीशन प्यारी है और कुछ बस दैट्स इट।